Anil, Sunil and Ravi, they run along a circular path of length 3 kilometers starting from the same point at the same time and going in the clockwise direction. See, clockwise है कि anti clockwise है, ये ज्यादा मैटर नहीं करता. What matters is कि सारे सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. सपोज करो इधर से स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसे तीनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. अनिल, सुनील एंड रवि, ये जो सर्कुलर पाथ है ये 3 किलोमीटर का है. इन तीनों की स्पीड भी गिवन है 15, 10 एंड 8. This is 15 kilometer per hour. This is 10 kilometer per hour. This is 8 kilometer per hour. अब वो पूछ रहा है how much distance in kilometer will Ravi have run when Anil and Sunil meet for the first time at the starting point. This is also very easy question from TSB. Time speed distance का एक simple question. आप ध्यान से देख रहे होंगे, एनालाइज कर रहे होंगे वीडियोस को और पेपर्स को, तो आपको पता होगा कि TSD के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जरूर देता है कैट. तो फॉर द फर्स्ट टाइम, मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम का सिंपल तरीका होता है कि आप अनिल और सुनील का एक चक्कर का टाइम निकालिए. अब डिस्टेंस, वो टाइम कैसे निकलता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अनिल का डिस्टेंस है 3 अपॉन स्पीड है 15, तो 3/15 आवर लेगा वो. एंड सुनील कितना लेगा? 3/10. इन दोनों का एलसीएम जो होता है उतनी देर बाद ये दोनों मीट करते हैं. ये कॉन्सेप्ट हमने लास्ट कुछ वीडियोस में भी डिस्कस किया था, बिकॉज ये स्लॉट 2 में भी था और स्लॉट 3 में भी सेम क्वेश्चन है. तो जब भी आप फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालते हैं उसका तरीका होता है न्यूमरेटर्स का एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ. सॉरी, 15, 10. इस तरीके से हम फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालते हैं. अगर फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना होता तो न्यूमरेटर का एचसीएफ होता है और डिनोमिनेटर का एलसीएम होता है. अब 3 और 3 का एलसीएम 3 होगा डिवाइडेड बाय एचसीएफ. 15 और 10 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है 5. दोनों में 5 ही कॉमन है. तो 3/5 आवर्स के बाद अनिल और सुनील एक दूसरे को स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मीट करेंगे. अब वो पूछ रहा है इतनी देर में कितना डिस्टेंस रवि ने ट्रेवल कर लिया है. सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. अब रवि की स्पीड है 8, टाइम है उसके पास 3/4 आवर्स. तो टोटल कितना हो गया? 24/5. अगर आपको 5 से डिवाइड करना ना, बेस्ट है ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, बिकॉज ऊपर 48 अपॉन नीचे 2 होता है, नीचे 10 बन जाता है ना 5 into 2. तो 10 से डिवाइड करना तो बहुत ही इजी होता है. इसमें तो डेसिमल ही लगाना होता है राइट हैंड साइड से एक प्लेस पे. तो 4.8 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा रवि जब अनिल और सुनील फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग पॉइंट पर मीट करेंगे. एंड दैट्स ऑप्शन नंबर सी. तो ये भी एक बहुत ही स्टैंडर्ड कैट का क्वेश्चन है. वैसे काफी घिसे पिटे से क्वेश्चंस आजकल कैट दे रहा है, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है यार. अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करो, सीरियसली आप एनालिसिस करो, तो अब आराम से कैट में अच्छी परसेंटाइल ला सकते हो. 98, 99 भी कोई बड़ी बात नहीं है. 99 के ऊपर थोड़ी फाइट अच्छी होती है, क्योंकि तब हम इंडिया के टॉप 1% लोगों की बात कर रहे हैं. ठीक है, वहां पे तो मैं मानता हूँ कि थोड़ी फाइट है, लेकिन 98, 99 लाना तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं. तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा से देखिए, इतना कुछ मुश्किल नहीं था. अनिल और सुनील को आपको देखना था कि कब वो पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर मीट करेंगे. उसके लिए कुछ भी नहीं होता. अनिल का एक चक्कर का टाइम देखिए, सुनील का एक चक्कर का टाइम देखिए, दोनों टाइम्स का एलसीएम ले दीजिए. इतनी देर के बाद वो मीट करेंगे, जो हमारे केस में 3/5 आवर्स आया. बस ये चेक करना था 3/5 आवर्स में रवि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. So you can watch this again, but it's a very easy question from TSD.